जय हिंद दोस्तों। सुजलोन को बड़ा सा ऑर्डर मिला है दोस्तों, उसी के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एसबीआई में भी खबरें हैं दोस्तों, और इसी तरीके से और भी कई सारी कंपनियां हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में भी बड़ी सी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ डिविडेंड भी हैं, ठीक है ना। वैभव ग्लोबल की बात करेंगे तो 235 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 3.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 2.5% के आसपास का यह कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है पर ईयर का। लेकिन फिलहाल में कंपनी ने ₹1.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषित किया। इसका रिजल्ट भी आया है दोस्तों, लेकिन अब रिजल्ट पे जाएंगे तो वही बात है कि वीडियो बड़ी बन जाएगी। हालांकि ठीक है, 90 करोड़ का कंपनी को अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ है। सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी आया है कंपनी का। और ऊपर से ₹1.5 का डिविडेंड, ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 3 फरवरी 2026 कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट तय किया है डिविडेंड पाने के लिए, तो इसके पहले आप लोग खरीद लीजिएगा। और 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को यह डिविडेंड मिल भी जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है यह भी, वैभव ग्लोबल ही, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें वो होल्डिंग भी है कुछ रिलायंस की, ग्रुप की, या कुछ इस तरीके से करके एक, ठीक है ना, बड़े इन्वेस्टर की। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का क्रीजाक लिमिटेड। ₹250 यह भी ट्रेड करा है। 4% की इसमें भी बढ़त है। छोटी सी कंपनी यह भी है, और इस कंपनी ने भी ₹8 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है अपने ₹2 फेस वैल्यू पे। और 4 फरवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी कंपनी ने अपना तय करके रखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। हाल फिलहाल में ही वही लिस्टिंग कंपनी है यह भी। ₹91 करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1.5% की तेजी इसमें भी देखने के लिए मिल रही है। 17,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी इस कंपनी ने क्या किया है कि एक जो है प्रोजेक्ट कंपनी लगा रही है, और उसमें फेज वाइज जो है अपने प्रोजेक्ट जो है वो बना रही है, ठीक है ना। मतलब क्षमता हासिल कर रही है जो सोलर का, मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे कंपनी करिए कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो एनटीपीसी ग्रीन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, सीपीएसयू स्कीम फेज 2 ट्रांस 3 के तहत गुजरात में स्थित लगभग 1255 मेगावाट खावड़ा में सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है स्थापित कर रही है, जिसमें से अभी फिलहाल में 130 मेगावाट की क्षमता का जो है 10वां हिस्सा जो है यहाँ पे वो फिर से जो है कमीशनिंग उसकी जो है शुरू कर दी है। मतलब उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो कंपनी धीरे धीरे जो है 130 मेगावाट का अभी चालू किया है कंपनी ने, और आगे भी कंपनी ने इसी तरीके से कई सारी जो है 9 बार चालू किए हैं। कुल अभी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे तो लगभग 8,347 मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी बताई जा रही है, ठीक है ना है। और इस कैपेसिटी के जुड़ने के बाद टोटल 8,478 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी हो गई है एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड ग्रुप के पास। टोटल ग्रुप जो है ये, ठीक है ना। तो बढ़िया सा कंपनी अपना जो है बिजनेस और जो है इंस्टॉल कर रही है सोलर पैनल, तो बढ़ रहा है कुल मिला के। तो इससे भी इसमें जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं। सुजलोन एनर्जी की बात करेंगे। सुजलोन एनर्जी का ₹47 करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। कहीं कहीं अभी 47.5 भी दिखा रहा था, देख रहा था। तो 64-65 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल पूछिए मत, इससे बेहतर फंडामेंटल आपको कभी सुजलोन में मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल निगेटिव लेवल पे अभी निचले स्तर पे मिल रहा है सुजलोन एनर्जी। कई बार बताया हूँ 20 के पी पे मिल रहा है। एक टाइम पे इसका पी 100 के भी ऊपर था, तो अभी इसका 100 के आसपास अगर पी ट्रेड करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राइस चाहिए। 28 जनवरी 2026 को इसमें कंपनी को जो है यहाँ पे आर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 250 मेगावाट के यहाँ पे आर्डर एक प्रतिष्ठित ग्रुप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा अगर न्यूज बताऊं आप लोगों को तो लगभग जो है यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन के को जो है डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए विंड, ये चौथा विंड आर्डर मिला है सुजलोन एनर्जी को, ठीक है ना। और ये आर्डर जो मिला है तो अब इनके विंड एनर्जी सेक्टर में जो स्टील सेक्टर से मिला है प्रोजेक्ट, वो लगभग 1156 मेगावाट का यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। आरसेलर मित्तल ग्रुप की तरफ से यह जो है ऑर्डर कंपनी को मिला है। इनकी एक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसके जरिए यह जो है 250 मेगावाट का ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को दिया गया है विंड टर्बाइन डिलीवर करने के लिए। आप लोगों को बता दूं यहाँ पे टोटल 79 विंड टर्बाइन डिलीवर करने हैं। S144 वाला इनका बेस्ट वाला जो मॉडल है, 3.15 मेगावाट वाला जो इनका विंड टर्बाइन है WTG जो है, उसी को सप्लाई यहाँ पे करना है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं।
बड़ा सा कंपनी को ऑर्डर मिला है, अभी रिजल्ट डेट इसका अनाउंस नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में अभी इसमें देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एफआईआईज की भी होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। तो एफआईआईज भी निचले स्तर पे थोड़ा सा खरीदे हैं पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत करें, क्योंकि जब मोमेंटम आएगी तो एफआईआईज जब खरीदारी करेंगे तभी इसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने के लिए मिलेगी। तो कुल मिलाकर ठीक है, कंपनी को एक बढ़िया सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी कह भी रही है कि हम अपने ईपीसी ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आगे भी इस तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, तो बढ़िया ऑर्डर मिला है, कंपनी इसको लेकर उत्साहित भी है। ठीक है ना, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ठीक है, शेयर में 3% की तेजी है, वो तेजी इसी ऑर्डर की वजह से है। कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, और ये वाला जो रिजल्ट आएगा इस Q3 का, वो भी रिजल्ट मतलब आने की संभावना जो है वो बेहतर है, अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। तो उसके लिए भी सुजलोन एनर्जी फोकस में रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी बजट सत्र बस शुरू हुई होने वाला है 2-3 दिन के बाद, तो वैसे भी डिफेंस वाले शेयर फोकस में है, और 4% की इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। 4521 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब इसमें जो है और भी जो ईयू की डील हुई है, उस डील की वजह से या कह लीजिए इस तरीके से डिफेंस वाले शेयर फोकस में थोड़े से और हैं। ठीक है ना, रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का काम जो है शुरू कंपनी ने कर दिया। 3 साल में बनने लगेगा SJ-100 विमान। तो 3 साल में अभी काम शुरू हो गया है। 3 साल में यह कंपनी जो है SJ-100 विमान भी अब बनाना शुरू कर देगी, मतलब बनाने की कैपेसिटी हासिल कर लेगी। मतलब जो भी मशीनरी प्लांट्स जो भी लगाने हैं वो लग के जो है तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये एक पॉजिटिव इसके लिए न्यूज है, बताई जा रही है कि भारत और रूस की पार्टनरशिप से यह बन रहा है। अगले 3 साल में पूरी तरह से भारत में बन सकता है SJ जो है 100 प्रोजेक्ट जो है वो। तो एयरक्राफ्ट भारत में भी बनेगा, कई सारे हो भी रही हैं डील भी कई सारी। तो ज़्यादा फोकस आ रहा है, जैसे राफेल का भी अभी आया था कि राफेल भी बनना चाहिए, यहीं पे बनना चाहिए। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर मेक इन इंडिया उसको मतलब सहारा देने के लिए सारी की सारी डीलें हो रही हैं कि कुछ भी हम जो खरीद रहे हैं आपके यहाँ, तो आपके यहाँ आप ही बनाइए लेकिन हमारे यहाँ बनाइए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस इन सभी चीज़ों से हाल BL इन सभी शेयरों को थोड़ा सा जो है बूस्टर मिल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसके वजह से इसमें जो है बढ़िया है। पवन हंस के 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के लिए भी करार कंपनी ने किया है, तो ये भी एक बढ़िया है, इसको DGCA से सर्टिफिकेट मिलने की भी उम्मीद है। तो बढ़िया से खबरें आ रही हैं हाल में भी, तो इसको भी देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म वाला शेयर है, कई बार बताया हूँ आप लोगों को, समझाया हूँ। कई सारी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने रेटिंग भी अच्छा खासा दिया है। देखिए करेंट प्राइस अभी है 45 के आसपास, लेकिन अब देखिए मोतीलाल ओसवाल 5800, ICICI सिक्योरिटी 5700 से 5800, प्राचीन स्टॉक ब्रोकिंग कुछ करके है 6300, नुआमा देखिए 60 या 6000, मॉर्गन स्टैनली 5200, JP मॉर्गन यहाँ पे 4900। इस तरीके से कई सारी जो है देख ही सकते हो आप लोग, बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है वो जो है बड़ा बड़ा टारगेट यहाँ पे दे रही हैं। तो इसकी वजह से भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फोकस में रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक जो है मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। 1065 करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इसका भी। इसमें देखेंगे तो एक इनके मैनेजमेंट के व्यक्ति थे श्री अश्विनी कुमार तिवारी, MD इसके इनके थे इस कंपनी के। उनकी जो है उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो फिर से पुनर्नियुक्ति के लिए सरकार से उन्होंने अनुमति मांगी थी। ठीक है ना, तो अब सरकार से मंजूरी मिल गई है 28/1/2026 को। तो ये फिर से बैंक के प्रबंधक निदेशक या कह लीजिए MD मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे फिर से कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है, ग्रहण कर लिया है, और अब फिर से ये जो है यहाँ पे अश्विनी कुमार तिवारी ही इनके MD रहेंगे। तो ये किस्म पॉजिटिव खबर है, जो कि न्यूज आ रही थी कि शायद हट जाएंगे। ठीक है ना, क्यूपेड की बात करेंगे तो 400 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यह कंपनी हम लोगों को बोनस शेयर देने वाली है, बोनस शेयर घोषित करने वाली है। मीटिंग डेट कल ही है, 29 जनवरी 2026 को ही इसका मीटिंग डेट है। बाकी 3 और कंपनियां आज बोनस शेयर घोषित करने वाली हैं, बोनस शेयर डिक्लेयर करेंगे, तो उनका भी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जब भी आएगा मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो और उसकी लिस्ट बताया भी हूँ आप लोगों को। ठीक है ना।